दिसंबर 95 में हमने ये इफ्तिताह किया था अपने काम का केबल टीवी। कुछ अखराजात ज़्यादा होने लगे तो फिर ये सोचना शुरू किया कि बहुत सारे लोग जो केबल टीवी चला रहे हैं इनको इकट्ठा कैसे किया जाए। कभी ऐसा मायूसी हुई, कभी ऐसा नुकसान हुआ कि जो आपने सोचा कि मैं कुछ और कर लेता, मैं ये ना करता, या मैंने जो ये फैसला किया मुझे नहीं करना चाहिए था? मैं कराची में 10,000 रुपये लेके आया था, मुझे आज भी याद है। तो मैं किसी नुकसान को नुकसान ही नहीं समझता, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं 10,000 लेके आया था, आज अगर 1 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, तो वो मेरे लिए नुकसान मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए वो काम मैटर करता है कि उस काम में क्या गलती थी, क्या कोताही थी जिसकी वजह से नुकसान हो। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आपको भी ऐसे ही है। नेगेटिविटी है नहीं मेरे अंदर। और ये होनी भी नहीं चाहिए, यही रास्ता रोकी यही है। मैं, जो भी मुझे दोस्त मिलते हैं, कोई भी मिलता है, मैं कहता हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचो। आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आपकी जितनी तरक्की करनी हो तो बिना डरे, बिना झिझके काम करना पड़ेगा और नए आइडियाज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए ना, ये आप एक नए आइडिया के ऊपर गए। असल में आइडिया जो है ना खुद ही आ जाता है। आप मेहनत करने वाले होते हो ना, तो आइडिया अल्लाह ताला खुद ही आपके पास भेज देता है, वो चल के आ जाता है आपके पास। समुंदर में तलातुम कैसे पैदा होता है? कैसे? कभी सोचा है? दूर से खड़े होकर, साहिल पे खड़े होकर समुंदर को देखा तो बहुत होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसमें तैर कर आए और दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। अज़्म, वलवला, हौसला, दूसरों के लिए हिम्मत का इस्तिआरा। हमने इस नए सिलसिले की इब्तिदा की है कुछ ऐसे। हमने आपके लिए ढूंढा है ऐसी शख्सियत को जिनसे हम आज बात करेंगे, जिनसे हम आज बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे हौसला मिल रहा है, आप भी उसी सबको पाने की कोशिश कीजिए, उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे साथ है आज वो जिनकी पूरी जिंदगी इबारत है न रुकने से, न थकने से, चलते रहने से, रिवायतों को पकड़कर मेहनत करके आगे बढ़ना और जिद्दत की तरफ जाना। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सबको साथ लेकर चलना। ये बातें ख्याली लगती हैं ना, बिल्कुल किताबी लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दौर में भी ऐसा सोचने वाले मौजूद हैं जिन्होंने अशरे देखे, जिंदगी को चलाया, अशरे देखे, दोस्त बनाए और दोस्त नवाजी का मुजाहिरा किया। हम बात कर रहे हैं आज मोहम्मद अफजल जावेद साहब की। आप सीईओ हैं कनेक्ट कम्युनिकेशन के, और आज आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें आज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो है कि मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूं और बहुत कुछ सीखूं, लेकिन मुझे और मेरे देखने वालों को ये मालूम हो कि आखिर आप कौन हैं, आपकी ज़िंदगी का, आपकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ। मेरे ख्याल में सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी तो बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जो हुआ, मेरी रहायश चीचावतनी से है। हम मेरा बैकग्राउंड चीचावतनी से, हम चीचावतनी में रहते हैं। वहीं मेरा बचपन गुजरा। मेरे अब्बू जो है महकमा जंगलात में मुलाजम थे, तो जो जंगल के अंदर घर बने होते हैं, हमने तकरीबन शुरू के जो 8-10 साल हैं हमने वहाँ गुजारे। फिर उसके बाद साथ ही शहर लगता था, चीचावतनी छोटा शहर था, वहाँ अब्बू ने मकान बनाया तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। जब वहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ फिर तालीम का आगाज़ हुआ हमारा, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। फिर उसके बाद मैंने अहमद हसन पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से, लाहौर से मैंने एक डिप्लोमा किया। लेकिन वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ कि मुझे उसी दौरान अब्बू हमारे फिर सऊदीया शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया, तो हम वहाँ पर हज करने के लिए चले गए। तो हज का अरसा इतना तवील था, 6 महीने का, कि हमें 6 महीने वहाँ गुजारने पड़े। तो हमने हज भी किया और बड़ा छोटी उम्र थी मेरी, तो वहाँ पर भी मुझे जो है ना, कभी कभी मैं फ़ारिग होता था तो मुझे काम करने का मौका मिल जाता था। तो मैं वहाँ पर भी थोड़ा सा मोहल्ले में ही, किसी की मोटर ख़राब हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी से मैंने सीखा नहीं काम, खुद ब खुद जो है ना, बस एक दफ़ा मैं काम देख लेता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है ये अल्लाह की तरफ से आता है। तो उसके बाद वहाँ से बहरहाल वो एक अरसा था वो गुजारा, वहाँ हम वापस आ गए, वापस चीचावतनी में आ गए। तो इत्तफाक की बात है कि अब्बू हमारे एक डी फ्रीज़र लेके आ गए। वो डी फ्रीज़र था घर में, तो काम का नहीं था, तो हमने पूछा कि क्या करें इसका। तो ऐसे ही बैठे बैठे
ख्याल आया कि क्यों ना एक दुकान बना ली जाए जिसमें बोतलें ठंडी करके बेचेंगे। तो हमने वहाँ पर मैंने एक दुकान ढूंढ के हमने वहाँ सिर्फ उस फ्रिज के बेस पे हमने वो दुकान खोली। जब वो दुकान खोली तो उसमें फिर मैंने पान की दुकान खोली, साथ में बाकी लवाजमात जो होते हैं सारे, तो एक छोटा सा स्टोर बनाया। वो जिस जगह पे थी वहाँ से एक शख्स गुजरता था रोज़ दोपहर को, वो आके शिजान की बोतल पीता था, ये भी मैं नाम बता दूं आपको। वो रोज़ आते थे मेरे पास, मोटरसाइकिल पे रुकते थे और शिजान की बोतल पीते थे, पी के घर चले जाते। बराबर वाली गली में उनका घर था। वहाँ से वो वापस आते थे, अगले दिन फिर दोपहर में वो घर, जब मेरा ख्याल से वो खाना लेने आते थे घर पे, तो वो बस शिजान की बोतल पीते थे और चले जाते। आहिस्ता आहिस्ता ना वो कुछ दिनों बाद उनसे सलाम दुआ अच्छी हो गई। मुझसे कुछ 10 साल बड़े होंगे, 8 साल 7 साल। हमने जब मिलना शुरू किया तो उसने कहा, यार ये तुम क्या काम कर रहे हो, ये तुम्हारे करने का काम नहीं है, ये काम ख़त्म कर दो। मैंने कहा मैं कैसे ख़त्म कर दूं, अभी अब्बू ने फ्रिज लाए और डांटेंगे मारेंगे, नहीं भाई अभी चलता रहेगा। फिर मैंने, अब्बू हमारे वापस सऊदी आ गए, तो मैंने वहाँ फिर अब्बू से बात की। मैंने कहा कि इस तरह हम ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है काम, इसको आगे कितना बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे कर लो। तो हमने उस वक़्त फिर उसको मैंने, अच्छा मेरे ज़हन में था वो अच्छा कारोबारी शख्स था, मेरे ज़हन में था कि जब मैं यहाँ से ये काम बंद करूँगा ये मुझे को और अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई तुम ये नहीं ये कर लो। तो बड़ा मुझे हैरत हुई जब मैंने दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करके मैं उनके पास चला गया, मैं कहा लो जी आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने, और दुकान मैंने बंद कर दी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? कह रहा ये मुझे क्या पता कि तुमने क्या करना है। अरे मैं बड़ा हैरत हुई मुझे कि मैंने क्या करना है, मतलब आपने बोला दुकान बंद करो, मैं तो ये समझ रहा था आपको हेल्प करेंगे आगे काम करने में। आज वो मेरा फैमिली फ्रेंड भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है। उसका नाम है चौधरी अब्दुल मजीद। वो चीचा उतनी में अभी भी वही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत, तो उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया क्या करें। फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने फ़ैसला किया। मेरे मामू डॉक्टर जावेद साहब के वालिद जो हैं वो कराची में थे। वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर एक वो लकड़ी का बिज़नेस था, पंजाब से लकड़ी आती थी और वो यहाँ बेचते थे, उसका जो सर्टेन कमीशन होता था वो ले लेते थे। तो मैं, अब्बू ने मेरे फिर उनसे बात की, तो मैं उनके पास यहाँ पर आ गया। यहाँ आके मैंने उनके साथ काम शुरू किया। और वो हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो काम जो मैंने शुरू किया था वो बड़ा एक छोटे पैमाने पे था, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ गया। फिर मामू हमारे वापस चले गए, उसके बाद वो काम मैंने संभाला। जब मैंने वो काम संभाला तो मेरे साथ एक पार्टनर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मरहूम कासम उनका नाम था, भाइयों की तरह थे वो भी। वो मुझे इधर ही कराची में मिले थे, चिश्तियाँ के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने मेरी ग्रूमिंग शुरू की कि लोगों से बात कैसे करते हैं, जब कोई मुश्किल आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। जब किसी के खुसूसी तौर पे असल में हमारे काम में था कि जब पैसे देने होते थे, व्यापारी आते थे लेने के लिए, तो उनको कैसे हैंडल करना। तो ये सारे हौसले, ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके साथ 5-7 साल काम किया, फिर वो भी छोड़ के चले गए। फिर यहाँ पर आपको पता है MKM का दौर शुरू हो गया, उसमें फिर थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हुई। जब दिक्कतें आनी शुरू हुई तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए। और ये कुदरती बात है कि वक्त के साथ साथ मैं खुद ब खुद, अल्लाह ताला मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाता है तो मैं चेंज करता रहता हूँ काम। तो मैंने फिर जो है ना सोचा कि क्या करें। अच्छा, एक दिन अचानक से ना मेरे दांत में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं यूसुफ प्लाजा गया। यूसुफ प्लाजा में एक डॉक्टर साहब थे, वहाँ पर मैंने उनको दांत दिखाया। तब दांत दिखाया तो वहाँ पर मेरे ना, उन्होंने कवर चढ़ाना था तो मुझे 2-3 विज़िट करने पड़े। उन्होंने उसको डेड करके दांत को, वहाँ मैं देख रहा था तो एक टीवी पड़ा था और पास ही रिमोट पड़ा था। वो एक बंदा था, वो चेंज करता था चैनल चेंज हो जाता था। मुझे ये हैरत हुई क्योंकि हम तो PTV देखते थे सिर्फ, तो वो एक ही एंटीना लगाओ और उसको हिलाओ और बस ठीक हो गया तो चलाओ। तो ये बड़ी एक हैरत सा मेरे लिए वो बात थी, हैरत की बात थी कि ये TV चैनल कैसे चेंज करता है।
अच्छा, यहाँ कराची में जब हम रहते थे तो हमारे घर में भी डिश लगी हुई थी, एक रिसीवर था। तो मैं घर आके कोशिश की कि ये कैसे होता है। उससे मैंने पूछा तो उसने कहा उसने 4-5 रिसीवर लगाए, हर पे अलग चैनल लगाता है, चलाता है। खैर उसको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया। आके फिर मैंने अपने जब घर पे टीवी पे वो तजुर्बा किया मैंने खुद से, तो मुझे सारी बात ही समझ आ गई कि ये तो केबल टीवी है। तो मैंने फिर जगह ढूंढनी शुरू की। ढूंढते ढूंढते हमें, जब मैं बाहर निकला मुझे पता चला बहुत सी जगहों पे तो ऑलरेडी चल रहा है ये केबल टीवी। तो मैंने फिर बड़ी कोशिश करके एक जगह हमने ढूंढी, मेरे दोस्त थे साथ, तो हमने मिलके एक जगह ढूंढ ली। जब वो जगह ढूंढी तो वहाँ पर हमने वो केबल टीवी का सिस्टम लगा दिया। उससे मैंने उस लकड़ी का काम तो मैंने किया ही किया 5-7 साल 10 साल जो, और वहाँ से फिर मैं इस तरफ कन्वर्ट हो गया। ये सिर्फ उस देखने की वजह से काफ़ी अरसा फिर हमने केबल टीवी 95 मेरा ख्याल से दिसंबर 95 में हमने ये इफ्तिताह किया था अपने काम का केबल टीवी। फिर उसके बाद कुछ अखराजात ज़्यादा होने लगे, तो फिर ये सोचना शुरू किया कि बहुत सारे लोग जो केबल टीवी चला रहे हैं इनको इकट्ठा कैसे किया जाए, किसी एक जगह से ये चले और बाकी जगहों पे वही सर्विस आए। तो उस पर मैंने बहुत काम किया। उसके बाद फिर KCS बनाया, KCS कराची केबल सर्विस, जिसके रूए रवां थे अख्तर साहब, जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एयर ब्लू के हादसे में उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद साथ जो अभी भी मेरे पार्टनर हैं कनेक्ट कम्युनिकेशन में, अखलाक साहब, ये थे। इन सब ने हमने मिलके वो एक लोगों का झुरमट वहाँ इकट्ठा किया और सबको एक ही जगह से चलाया। और 2002 की बात है ये, सन 2002 में कराची के अंदर सबसे पहली जो, अच्छा एक बात मैं भूल गया, जो मैं ये केबल टीवी का काम जब मैंने शुरू किया था ना, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे टेक्निकल बहुत इसकी समझ आ गई थी। मैं समझता था कि मुझे बहुत पता है। तो हमारे एक दोस्त होते थे फैसल साहब, गुरु मंदिर पे, उनके पास मैं बैठता था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि यार एक जगह पे ना एक मसला आ रहा है, वहाँ पर जाओ, उनका मसला हल करना है। मैंने फिर ये काम करना शुरू कर दिया था, और जब उनका मसला देखा तो उनका मसला हल हो गया। फिर मल्टीनेट का मसला था, मल्टीनेट वाले केबल टीवी चलाते थे, उनके प्रॉब्लम्स थे, वो मैंने हल किए। जब वो हल किए फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा जो है ना, लोग मुझे जानने लग गए इस फील्ड में। लकड़ी वाली फील्ड में मैंने बहुत काम किया था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कराची का, पूरे कराची जहाँ जो लकड़ी का काम करता है वो मुझे जानता था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था। फिर उसके बाद जब केबल टीवी का किया तो ये हुआ। फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त थे, बल्कि जहाँ हमारा केबल टीवी का हेडन था वहाँ एक साहब रहते थे जो हबको में काम करते थे, हबको पावर प्लांट पे। उनका भी केबल टीवी नहीं चल रहा था। उन्होंने बोला यार आके एक दफ़ा देख लो। तो फिर मैंने उनका केबल टीवी भी ठीक किया, उसकी जो भी काम था उनको करके उनको सर्विस दी। उनको तकरीबन मैंने 20 साल सर्विस दी। फिर मैंने खुद छोड़ी, मैंने कहा मुझसे टाइम नहीं दिया जाता वहाँ। तो ये करते 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 हम 2005 में पहुँच गए। 2002 में हमने ये 2000 के करीब हमने केबल टीवी शुरू किया था, KCS। जब ये काफ़ी हो गया ना, तो यहाँ पर एक अजीब मसाइल शुरू हो गए थे केबल टीवी के अंदर, कुछ पॉलिटिकल इशू थे। तो मुझे काम करना आता, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती। मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उनको बोला अब मैं नहीं ये कर सकता। मैंने छोड़ के जो है ना, जब KCS का नाम तजवीज़ हो रहा था उस वक़्त भी मैंने एक नाम उनको दिया था कि इसका नाम आप कनेक्ट रखें। इन्होंने कहा, उस वक़्त खैर नहीं राज़ी हुए सारे, जो भी हुआ। उसके बाद मैंने फिर ये शुरू कर दिया कनेक्ट कम्युनिकेशन, एक छोटे से फ्लैट से। यहाँ पर हम लोग 2 लोग थे पहले। हमने ये शुरू किया था इसलिए कि कम से कम हम इतना काम कर लें कि 3 पार्टनर थे हम, कि हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, हम अपना घर चलना शुरू हो जाए, चलो यहाँ से रोज़ी आनी शुरू हो जाए। लेकिन साथ मेरी एक ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह हम इसको इतना बना दें कि लोग को 10-1 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और वो अपना अपना घर चलाएं। कोशिश मेरी शुरू से ही, जब मैं केबल टीवी का काम करता था उस वक़्त भी मेरी कोशिश होती थी कि लोगों को जो मुझे आता है वो मैं उनको ट्रांसफ़र कर दूँ।
मुझे वो ना करना पड़े, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो लोग वो कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा जो है ना टाइम मुझे लगा इस ट्रांसफ़र में। लोगों को मैं जहाँ भी जाता था उनको सिखा देता था काम। मुझे ये नहीं होता था कि यहाँ से पैसे मिलने में दोबारा भी आऊँ। मुझे ये होता था ये खुद कर ले, मैं अल्लाह ताला मुझे कुछ और देगा, तो अल्लाह ने दिया मुझे कुछ और। माशाल्लाह। तो मुझे आगे से आगे काम करने का मौका भी मिला। और जब ये हमने कनेक्ट कम्युनिकेशन शुरू किया तो हम 7 पार्टनर थे इसमें। हमने बहुत मामूली, समझ लें 1 सवा लाख रुपए पर पार्टनर डाल के ये काम शुरू किया था और उसके बाद चलता गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कोई 2-3 साल गुजरे ना, तो हमें खुद नहीं समझ आ रही थी कि अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। फिर मैंने स्टाफ बढ़ाना शुरू किया। आहिस्ता 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 करके हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज 200, 250, 300 लोग काम करते हैं और साथ बहुत अच्छा एक सेटअप भी बन गया। लेकिन इसके पीछे मेहनत जो है वो सब लोगों की है जो पार्टनर थे मेरे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी मजबूरियां थी, वो छोड़ गए। अब इस वक्त मैं और अखलाक भाई 2 इसमें पार्टनर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है सिस्टम। ये मेरी थी आगाज़ की स्टोरी, जो मैंने आगाज़ करके ये काम शुरू किया। इससे पहले कि हम थोड़ा इसमें आगे जाएं, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये भी बताइए, कभी ऐसा मायूसी हुई, कभी ऐसा नुकसान हुआ कि जो आपने सोचा कि मैं कुछ और कर लेता, मैं ये ना करता, या मैंने जो ये फैसला किया मुझे नहीं करना चाहिए था? मैं कराची में 10,000 रुपये लेके आया था, मुझे आज भी याद है। तो मैं किसी नुकसान को नुकसान ही नहीं समझता, बात है। क्योंकि मैं समझता हूँ मैं 10,000 लेके आया था, आज अगर 1 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, तो वो मेरे लिए नुकसान मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए वो काम मैटर करता है कि उस काम में क्या गलती थी, क्या कोताही थी जिसकी वजह से नुकसान हो। और यही नौजवान नस्ल को भी करना चाहिए। यही करना चाहिए असल में। काम करना चाहिए। काम, जो बंदा थक जाता है ना वो फिर पीछे रह जाता है। इसलिए आप इतने एक्टिव हैं माशाल्लाह से अभी तक भी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस माशाल्लाह। कोशिश यही की है कि कभी भी हार मानने का तो सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि हार नहीं मानी। दो चीज़ों ने मुझे हारने नहीं दिया कभी। मसलन क्या क्या? एक तो मैं 10,000 रुपये लेके आया था, जो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि जिससे मैं कहूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट थी और ज़ाया हो गई। मेरी मेहनत थी और मेहनत में कहीं मैंने गलती की होगी जिसकी वजह से कभी नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिसाब करने का या अपने आप को जज करने का तरीका दुनिया से शायद मुख्तलिफ है। मैंने कभी कैलकुलेटर पे हिसाब नहीं किया। मैं ये हिसाब करता हूँ कि पिछले साल मेरे पास क्या था या हमारी कंपनी में क्या था और अब क्या है। अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा है या उसके बराबर भी है तो ठीक है, कोई बुरी मेहनत नहीं की हमने, अच्छी मेहनत की है। बड़ा सीधा सा, बड़ा अच्छा सा बिल्कुल, हिसाब ये किताब है आपका। बिल्कुल ऐसा ही हिसाब है। ये फरमाइएगा, आपको शौक है किताबें पढ़ने का, आप का झुकाव है तसव्वुफ की जानिब? 98 में मुझे मेरी एक बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई थी, सूफ़ी रियासत अली उनका नाम है। तो बस एक ही दफ़ा मैं उनके पास गया था, फिर उनकी मुझे आदात, उनकी बातें अच्छी लगी, मैंने फिर जाना शुरू किया और जब से आज तक मैं जा ही रहा हूँ वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो उन्होंने सिखाने की कोशिश की, जो उन्होंने बताने की कोशिश की, उसको मैंने कोशिश की अपने ऊपर अप्लाई करो। वो एक बात कहते थे, दुनिया अच्छी कर लो, दीन खुद ही अच्छा हो जाएगा। क्या बात है। उन्होंने कभी ये जोर नहीं दिया था कि आप इतनी नमाजें पढ़ो, इस तरह पढ़ो, इतनी तस्बीहें करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। वो कहते थे बस अपनी दुनिया अच्छी करो, दीन खुद ही अच्छा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि दुनिया में शायद मैं अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि अल्लाह की मखलूक में से कोई बंदा मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। और मेरा दावा है कि मैं कहता हूँ मुझसे कोई लड़के दिखाए, नहीं लड़ सकता। लड़ते लोग पैसे के लिए, पैसे की मैं पैसे को इतनी अहमियत नहीं देता, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि कोई लड़ाई मेरी है नहीं किसी से। और आपका सलूक वैसे भी मैंने खुद भी यहाँ पर हम सब ने देखा, आपका सलूक सबके साथ बहुत अच्छा है। सब असल में ये सारे बच्चों की तरह है ना, अब इनको आप अपनी फैमिली नहीं समझेंगे तो आप कैसे उसको आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही है। वो बॉस वाला रोब जो है ना मुझे डालना आता है, ना मुझे मैंने डाला है कभी, और ना मैं अपने आप को बॉस समझता हूँ। मैं तो माली समझता हूँ इसका। इस एक बाग को, इस कनेक्ट को हमने जो बनाया है, इसके माली हैं हम, इसकी आबियारी करते हैं ताकि इसके फल फूल जो है ना दुनिया तक पहुँचे और दुनिया भी इसकी खुशबू से अपने आप को नवाजे।
और ये बताइए मुझे, ये कभी तो गुस्सा आता होगा, किसी बात के ऊपर तो आता होगा, नहीं, कभी मुझे तो गुस्सा नहीं झुंझलाते आता, होंगे? गुस्सा नहीं आता। असल में अब थोड़ा सा ना वो पंजाबी होने की वजह से है, या हमारे मतलब जेनेटिक है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो लोग समझते हैं पता नहीं गुस्से में है। अच्छा, ऐसा नहीं होता, गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता, झुंझलाते नहीं हैं और हारते तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं, आपने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह, बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाँ। तसव्वुफ की हम बात कर रहे थे। मैंने ये देखा, जब जैसे जैसे लोग ग्रो करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी तो चॉइसेस बनती जाती हैं, प्रेफरेंसेस बनती जाती हैं, मैचिंग करनी है, ये वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये वाली चीज़ें मखसूस हैं, ये मुझे पसंद है। और कुछ नहीं तो लोग तस्बीह भी हाथ में लेते हैं तो मैचिंग की लेते हैं। आपको ऐसा कोई शौक नहीं है? ऐसा कोई असल आपका में ध्यान नहीं है? ये जो मैचिंग है ना, ये वो करते हैं जिनके माँ बाप अमीर होते हैं और बच्चे उस उनकी छतर छाया में जब वो ग्रो करते हैं ना, उनकी मैचिंग होती है। जिस बाप ने मेहनत की होती है या जिस बंदे ने ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए मैचिंग कोई अहमियत नहीं रखती। ये चीज़ें उसके लिए अहमियत रखती हैं जो ले ना सकता हो। अच्छा। हर चीज़ मतलब लेने के लिए वो प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन बिला वजह फजूल खर्च करना जो है ना, वो एक मुझे आपको नहीं नहीं लग रहा समझ में अच्छी, आती है वही मुझे बात। ये बात समझ नहीं आती। उससे बेहतर है आप किसी अपने भाई का, बहन का, किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का, किसी आपके साथ काम करने वाले का, उसकी तकलीफ है तो वो दूर कर दो। हम्म। और ये बताएं, खाना कैसा अच्छा, सीधा सादा या जो मिल जाए, जो मिल जाए? जो मिल जाए, कोई चॉइसेस नहीं है? कोई चॉइसेस नहीं है। अगर अच्छा खाना है तो एक रोटी ज़्यादा खा लूँगा, अगर अच्छा खाना मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं 2 गिलास पानी ज़्यादा पी लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कभी घर में भी घर वालों को कोई शिकायत नहीं है कि कभी मैंने बोला हो नमक कम है या मिर्च ज़्यादा है, कोई चावल ख़ाहिश ही नहीं। अलहदा अलहदा क्यों नहीं बना? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कोई मसाइल नहीं कुछ है। ऐसा मसला नहीं। फ्रूट्स आप खाते हैं? फ्रूट मैं खाता हूँ। फ्रूट खाते हैं तो गर्मी गर्मी हर इंतजार करना है मौसम मैंगो? नो, नो, नहीं, नो, हर मौसम हर का मौसम फ्रूट, का हर फ्रूट। मौसम में अच्छा। जो और दस्तयाब हो। और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी आप अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं? फैमिली से मेरी मुराद है जितने लोग यहाँ पर आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपको बेशक, लगता है और लोगों को भी मैं अपने साथ में मिलाऊं? बेशक मेरी को इस वक़्त अगर मैं बात करूँ तो हमने जब ये 10,000 का टारगेट बनाया था ना, तो उसके बाद फिर 1 लाख का टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त जो है ना 1 लाख फैमिलीज़ हमारे काम के साथ जुड़ के अपना घर चला रही हैं। यही मेरी ख्वाहिश थी, इसी के लिए मैंने काम किया था, मैंने अपने लिए काम किया ही नहीं था। माशा जब ये काम शुरू किया था तो एक ही ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा रास्ता इसकी एक मज़े की बात बताता हूँ। जब शुरू में बाबा जी के पास भी मैं जाता था, वहाँ जाता था तो मेरे फ़ोन बहुत बजते थे। इसका फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आ गया, ये तार जुड़ गई, ये कट गई, ये ऐसा फ़ोन आते रहते थे। बाबा जी ने मुझे बैठा था, मैं उनको यार क्या तू हमारे पास आता तो है, लेकिन असल में तुम्हारे पास तो फ़ोनों का था ना, तुम हमारे पास रहते कब हो? आते तो हो लेकिन हमारे पास तो नहीं होते तुम, तुम्हारा ध्यान तो सारा उधर लगा होता। अच्छा। तो बस वो उन्होंने एक बात बोली, कह रहे अच्छा अल्लाह करम करेगा, कह रहे कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारी तारें खुद ही जुड़नी शुरू हो जाएंगी, तुम्हें ये फ़ोन ही आना बंद हो जाएंगे। तो उस वक़्त मुझे बड़ी हैरत हुई। तो नया-नया मैं बाबा जी से मिला था, नया-नया इस लाइन में मैंने कदम रखा था। तो मुझे लगा कि बाबा जी के पास कोई मौक्कल है, अब ये मेरी तारें जोड़ेंगे, भेज-भेज के ना उनको। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर बाबा जी एक बात कहते थे कि कोई भी बात जो होती है ना इतनी जल्दी समझ नहीं आती, उसको 20 साल लगते हैं। 20 साल लगते हैं? कुछ अरसे बाद 6, 7, 8 साल, 6 साल, 5 साल बाद मैंने देखा कि वाक़ई तारें खुद जुड़नी शुरू हो गई। मेरा वो काम इतना स्पेंड हो गया, लोग इतने बढ़ गए कि वो मुझे फिर मेरी ज़रूरत नहीं रही, वो खुद ही अपना मैनेज कर लेते थे। तो मुझे उस दिन ये बात समझ आई कि उन्होंने उस दिन क्या बात कही। और ये हमें बताएं इस बारे में। एक तो ये कि हारते आप नहीं, और ये सोचनी होनी चाहिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आपको भी ऐसे ही नेगेटिविटी है नहीं मेरे अंदर। और ये होनी भी नहीं चाहिए, यही रास्ता रोकती यही है। मैं जो भी मुझे दोस्त मिलते हैं, कोई भी मिलता है, मैं कहता हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचो। आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। जब आप नेगेटिव को साथ लेकर चलोगे तो नेगेटिव शैतानी कुव्वत है, इसको दूर रखना चाहिए अपने आप से। फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बंदा आपको किसी वक्त किसी बात पे बेवकूफ़ बना रहा है, आपको पता है बेवकूफ़ बना रहा है, तो बन जाओ, क्या हो गया, हो सकता है अगली दफ़ा ना बनाए, अल्लाह ताला उसको समझ दे दे, ये दुआ करो उसके लिए। अब हर किसी के साथ तो आप मुकाबला नहीं कर सकते ना, वो बना रहा है बेवकूफ़, आप बन जाए।
और डरना नहीं चाहिए कोई भी बोल्ड स्टेप लेने से पहले। असल में हाँ, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मुझे शुरू में जब कोई भी बंदा काम करता है, शादी हो गई मेरी, बच्चे हो गए, तो मुझे ये था कि किचन किस तरह महफूज करना है। जब मेरा किचन महफूज हो गया, उसके बाद मैंने किसी चीज़ का कभी भी खौफ नहीं रहा मुझे। बस वो बेगम नहीं लड़े, बेगम ना कहे कि ये चाहिए, वो उसको पहुंच रहा है, और बाकी जो कुछ है, जितना बड़ी मर्जी रिस्क ले लो। मैंने बहुत रिस्क लिए। और एक और बात बताऊं, कराची में जो ऑप्टिकल फाइबर है, जिसके ऊपर आज पूरा कराची चल रहा है, ये कराची में एरियल फाइबर मैंने डाली थी सबसे पहले। इसके अलावा किसी की नहीं थी। सबसे पहली ऑप्टिकल फाइबर की केबल मैंने डाली थी सन 2002 में, 2001 या 2 में। यानी आपके जैसा इंसान बनना हो, आपकी जितनी तरक्की करनी हो, तो बिना डरे बिना झिझके काम करना पड़ेगा और नए आइडियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए ना, ये आप एक नए आइडिया के ऊपर गए। असल में आइडिया जो है ना, खुद ही आ जाता है। आप मेहनत करने वाले होते हो ना, तो आइडिया अल्लाह ताला खुद ही आपके पास भेज देता है, वो चल के आ जाता है आपके पास। लेकिन आप अगर मेहनत से कतराते हो, तो आपका आइडिया हो भी आपके पास, तो वो बेकार है। बेकार है, कुछ नहीं हो सकता उसका। बेशक। तो ये कि दिल, दिमाग, मेहनत सब कुछ बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह बना के तो आगे बढ़ेंगे तो ही चीजें कारगर हो बेशक, सकती हैं। बेशक। नौजवान नस्ल के लिए तो मैंने इम्पोर्टेंट है। जब मेरे अंदर ना थोड़ी सी, मतलब हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता मैं खुल के, मेरे ये तालीम की कमी थी। मेरी बेगम की बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चों को किसी तरह हमने तालीम दिलानी, माशाल्लाह। और कोई ख्वाहिश नहीं थी। कोई नहीं थी कि हमारा बड़ा घर हो, हमारे पास घर हो, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले बड़ा बेटा था मेरा, और मज़े की बात बताऊँ, मैं आज तक स्कूल नहीं गया बच्चों के। बच्चों के आज तक मैं किसी के भी स्कूल नहीं गया। मतलब मेरी बेगम ने देखा ये सारा कुछ, उसने मेरा बहुत साथ दिया कि मुझे बिल्कुल भी कभी, मतलब काम की परेशानी नहीं हुई कभी कि पीछे से फ़ोन आ रहा है आप आ जाओ इधर। वो हॉस्पिटल भी जाना तो खुद जाएगी, स्कूल भी जाना तो खुद जाएगी। उसने मेरा साथ दिया, मुझे टाइम मिला काम करने का। मैंने 48 घंटे मुसलसल काम किया, बगैर सोए और बगैर खाए पिए, समझ लो। इसी कराची में, इसी कनेक्ट में। तभी आप तो वह इसीलिए मैं कर पाया ना कि मुझे पीछे घर की फिक्र नहीं होती थी। एक अच्छी टीम भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है अपने काम को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वैसे मैं, जितना इम्पोर्टेंट एक लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस बेहतरीन, और फिर उसी तरह से ये दोनों चीजें मिलाकर ये फिर आपका आप जो है आगे ना, बढ़ते हैं। आपके जो घर वाले हैं वो आपका साथ ना दें तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं जब चाहूँ, जो काम करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? मुझे पता है, मुझे घर में जो है ना पानी की मोटर नहीं चलानी, मेरी बेगम खुद चलाएगी। जो भी काम करना है वो खुद देखेगी। उसके बाद बच्चों को मैं बता रहा था, जब स्कूल साथ बेटा है मेरा जो साथ ही मेरे काम करता है, ये जिस दिन इसने FSC का आखिरी पेपर दिया था ना, उस दिन मैं इसको साथ ले आया था। उस दिन से वो मेरे साथ था, मेरी हर आदत को जानता है। कोई वैसा मेरा दोस्त नहीं है जो उसका दोस्त नहीं है, कोई मेरा ऐसा जानने वाला नहीं है अलग से कि जो उसको ना जानता हो। मैंने उसको अपने साथ रखा। उसको मैंने फिर जो चीज़ें, पहले तो मैं अपना हुनर ट्रांसफ़र करता था ना, फिर मैंने साथ में अपना आप ट्रांसफ़र करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि जो भी मैं सोचता हूँ वो वैसे सोचे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही सोच रहा। इसीलिए आज मुझे उसने, समझ लें, फ़ारिग ही कर दिया। वो कह रहा आप आएँ ना आएँ, काम करें ना करें, लेकिन फिर भी उसको, मतलब फिर भी ज़रूरत होती है तो वो कह देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना उसमें अपना आप ट्रांसफ़र कर दिया है कि वो अपने आप को चला सकता है। मुझे ये उम्मीद है, इस कंपनी को भी देख सकता है। माशाल्लाह, अखलाक साहब हैं साथ, वो है, मैं हूँ, देखते हैं हम सब, उनका बेटा है अरसलान। लेकिन मैंने अपना आप, मैं समझता हूँ, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। आपने इतनी अच्छी तरबियत कर दी, इतनी बस अच्छी उसको तालीम तरबियत दिला समझ दी। लें, कैसे किया वो अल्लाह ताला करने वाला है। लेकिन मैंने कोशिश की कि कोई बात ऐसी छुपी हुई ना हो जो उसको ना पता हो, मेरी उसको पता होनी चाहिए। और ये इसी तरह हर रिश्ते में है, हर इसी वालिद को बच्चों के लिए इसी तरह बच्चे, सोचना चाहिए। असल में जब तक बाप बच्चों का हीरो नहीं होगा ना, बच्चे कामयाब नहीं होंगे। अगर बच्चों का हीरो इमरान खान है, बच्चों का हीरो कोई फिल्मी अदाकार है, बच्चों का हीरो कोई पॉलिटिशियन है, तो वो कामयाब नहीं होगा बच्चा कभी कामयाब। बच्चे का हीरो उसका बाप होना चाहिए।
और सारी मेहनत आप इसीलिए भी करते रहे। इसीलिए भी करते हैं कि उनको, बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे 2 बच्चे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अमेरिका में है और एक हमारे साथ ही है, कनेक्ट में ही काम करता है। आप आते जाते इतने अच्छे जुमले अदा कर देते हैं, इतनी सादगी से, इतनी सहूलत से बात करते हैं आप, यूं करके चुटकी बजा करके, तो जो भी बंदा अपने कंपल्शन दिमाग में कोई उलझन लेकर आया हो वो असल दूर में हो जाती है। मैं सोचूं तो जब मैंने किसी को बनाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए बात करनी है, मैंने तो वो बात करनी जो मुझे पता है, जो मेरे ऊपर गुजरी है, और कोशिश करता हूँ वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँ बस किसी न किसी तरह। और एक बात जी। बताऊँ, कनेक्ट कम्युनिकेशन के अलावा हमने मतलब ऐसी 3-4 कंपनियां जो कराची में काम करती थी उनको हमने बहुत सपोर्ट किया है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने भरपूर पैरों पे खड़ी। मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि तो बहुत ही, आप वाकई ये बहुत अच्छे अच्छे अपने प्लान्स भी बता रहे हैं, चीज़ें भी, कामयाबियाँ हैं, ये बहुत सारी कामयाबियाँ हैं। मुझे ये बताइए कि हमने तो आपको ये कहते हुए नहीं सुना हमारे ज़माने में जो है ना ये यूं हुआ करता था और यही बेहतरीन था, मैंने तो अपने बचपन में ये देखा था। ऐसा ये नहीं वाली होता, थियरी आपके यहाँ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं होता। असल में हर ज़माना उसी ने बनाया है जिसने पिछला ज़माना बनाया था। तो अल्लाह ताला ने ये ज़माना इस ज़माने के हिसाब से इल्म दिया, इस ज़माने के हिसाब से इदराक है लोगों को, उस ज़माने के हिसाब से वैसा इदराक था। लेकिन ये बात तो है कि हर बंदा कहता है कि बस पिछला ज़माना ठीक था, कहते ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं वो है। अपनी जगह पे ठीक था, ये अपनी जगह पे ठीक है। हम्म, पहले किसी ने जो है ना अमेरिका 10-12 घंटों में नहीं पहुंचना होता था, आज पहुंचना है तो आज उस हिसाब से ठीक है। पहले भी 1 किलो घी में 1 किलो घी बेच के ना औरतें गांव से आती थी, शहर में 1 किलो घी बेचती थी और एक शलवार सूट अपना पूरा दुपट्टे के साथ खरीद के चली जाती थी। और आज भी उसी 1 किलो घी से अच्छा शलवार सूट दुपट्टे के साथ आज भी आ जाता है। अच्छा, तो कमाल ये कैलकुलेशन है। बात गलत है कि भी महंगाई हो गई, महंगाई नहीं है, ये असल में ख्वाहिशात का जाल है जो हमने अपने गिर्द बुना हुआ है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलें आ रही हैं। अदरवाइज तो कोई मुश्किल नहीं है। एक घर में अगर 4 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ हैं तो तीनों को पेट्रोल चाहिए, तो जा तो आप एक में भी सब मैनेज हो सकते हैं ना, लेकिन नहीं होते ना। ख्वाहिशात है कि मेरी अलग हो, मेरी अलग हो, तो आप फंस जाते हैं। यही है, जिंदगी सिंपल रखेंगे तो जिंदगी सिंपल जिंदगी रहेगी, बेशक बेशक ऐसे ही होगा। बेशक। और आप खुद तो देखिए ना, इतना सारी, इतनी अच्छी आपकी सोच है, मुस्बत सोच है, और अमली तौर पर भी आप इतनी चीज़ें करते हैं। जब आप कभी आते जाते रास्ते देखें, कोई कोई मंसूबा कई साल से अटका हुआ देखें, आपको आपको जी नहीं चाहता कि भाई कहाँ फंस गए, ये खत्म क्यों नहीं करके दे रहे? मेरे हाथ होता तो मैंने कर दिया मेरे होता। इख्तियार में है ना, मेरे पास अगर जिस बंदे के ये इख्तियार में है, अगर वो इतनी बड़ी बात करता है ना, ये काम सही नहीं हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, ये मंसूबा क्यों इतना लेट हो गया, उसके पास इतना कुछ होता है जो ये बात करता है, वो यहाँ से जा सकता है, वो चला जाए। जिस जगह पर हैं अब उसके जैसे हालात में लोग हैं, आइए। जैसा माहौल है, जैसा आपका इदारे काम कर रहे हैं, जैसे आपकी दुनिया है, उस दुनिया में वैसे ही रहना पड़ेगा। वरना जिसको लोग अच्छी दुनिया कहते हैं, अब वहाँ जाके देखिए उनके अपने मसाइल हैं। है, बिल्कुल है। आपको सड़कें सही मिलती हैं, आपको सब सही मिलता है, लेकिन आपसे काम लेते हैं मशीन की तरह हो। यहाँ पर सारे अय्याशी करते हैं, काम कौन करता है? नहीं करते। जो काम करते हैं वो कामयाब है। जो घर में बैठ के दूसरों पे बात करते रहते हैं, अपने ऊपर कभी बात ही नहीं करते, अपने ऊपर सोचते ही नहीं है, उनका तो कोई वो फायदा नहीं है ना कुछ नहीं ऐसी कहा जा बातें सकता करने में। उनको। अमेरिका चले जाओ आप, जिंदगी बड़ी अच्छी है, वो आपका नल भी ठीक कर देते हैं, आपका वॉशरूम भी ठीक कर देते हैं, एक फ़ोन पे हर सारे काम हो जाता है। आपको वो पैसा होना चाहिए, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए वो कह रहे हैं ये आपके काम हम करते हैं, हमारे काम जो है ना आप करो, और दिल लगा के करो, और चाय पीने का भी फुर्सत नहीं होती उन 8 घंटों में जो आपने उनको देना। डंडी मारना तो छोड़ ही दिए, दंड बिल्कुल, वो तो छोड़ ही दें आप। जो वहाँ डंडी मारते हैं वो वहाँ भी कामयाब नहीं, वहाँ भी काम। वो वहाँ भी रूल ही रहे हैं। कभी उनको उस जॉब से निकाल देते हैं, कभी उस जॉब से निकाल देते हैं। जो दिल लगा के वहाँ काम करते हैं, वो भी एक एक अदारे में लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 20-20 साल से लोग रिटायर ही उसी अदारे से होते हैं। अच्छा मुझे बताए ना, ख्याल यार क्या है? ख्याल यार वो ख्याल है जिसमें पाकीज़गी हो। यार एक बहुत बड़ा यार वो होता है जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हैं। तो जब जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हैं, अगर उसके ख्याल में रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल आपको कहीं नाकामी होगी या आपको परेशानी होगी।
यार आपका दुनिया वाला हो या दीन वाला हो, यार यार होता है। आपका कोई दोस्त है, आपका चाहने वाला है, आप जिसको चाहते हैं वो आपका यार है, तो उसको ख्याल में रखना ज़रूरी है। ख्याल यार में रहूं तो ही मैं ज़िंदा हूँ। अगर आपके ख्याल में कोई है ही नहीं तो आपने जी के क्या करना। क्या करना, क्या करना। लिखने का शौक है? लिखता हूँ मैं थोड़ा 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 सा? बहुत। हाँ, तो पोएट्री की तरफ, शायरी की तरफ पोइट्री रुझान भी है बहुत। असल में उसके लिए ना बहुत दिमाग खाली चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो दिमाग होता है, फिर आपको पोइट्री लिख सकते हैं। क्योंकि हम प्रोफेशनल तो है नहीं, हमने तो जो ख्याल आएगा उसी को ही कागज़ पे उतारना है, तो कभी कभी आ जाता है, लिख लेता हूँ कभी कभी। थोड़ा सा कुछ हो जाए, हमें कुछ अपना आप मैं दो सुना चार दूंगा। जुमले, कोई चीज आप हमें अपनी सुनाए। लिखता रहता हूँ मैं, जब भी कभी मौका मिलता है तो ऐसे ख्याल आ जाता है तो मैं उसी वक्त लिख लेता हूँ। एक बात लिखी थी कि एक बात याद रखें, जब तक आप कामयाब नहीं होते जितनी भी अच्छी बात कर लें कोई नहीं सुनता। ऐसे ही आपका कामयाब होना ज़रूरी है। आपका कामयाब होंगे तो वो एक पंजाबी की मिसाल है, जीदे घर दाने और कमले भी सियाण। इतने कड़वे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना किया करो कि सुनने वाला चाहने पर भी माफ़ ना कर सके। ये तो मुझे फैलाना पड़ेगा सब जगह अपने पे। अंदर पॉजिटिविटी पैदा करो। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी दुनिया है, अब इसमें भी आप लोगों से नाराज़ रहोगे। सबसे बड़ी बात है माफ़ करना। कोशिश किया करो कि आपसे कोई नाराज़ ना हो। अल्लाह की मखलूक से नाराज़ होने का मतलब है अल्लाह की नाराज़गी को मोल लेना। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपसे कोई नाराज़ ना हो। जितनी भी कोशिश कर ले, कोई नाराज़गी के लिए चंद लफ्ज़ चाहिए होते हैं, लेकिन अगर लफ्ज़ों में आप थोड़ा सा टाइम ले लो जवाब देने में, या खामोशी इख्तियार कर लो, तो मेरा नहीं ख्याल आपसे कोई नाराज़ होगा। क्योंकि आप उन लफ्ज़ों पर गौर कर सकेंगे कि ये मैंने कहने हैं, बोलने हैं, मुंह से निकालने हैं या नहीं निकालने। एक और छोटी सी गज़ल है। आँख का तारा नहीं, दिल में जगह चाहिए, तेरी मोहब्बत नहीं, मुझे तू चाहिए। मोहब्बत में मोहब्बत हो जाऊं, कुछ ऐसा दिल पे असर चाहिए, मुझ में ना रहे मैं बाकी, मुझ में ना रहे मैं बाकी, मुझको तो मुझ में तू चाहिए। रख इस तरह से ख्याल मेरा, मेरी शक्ल में मुझे तू चाहिए, फिर मैं ही ना रहे मुझ में, हर हाल में मुझको तू चाहिए। ख्याल आए ना कोई ख्याल यार में, हर दम बस ख्याल यार चाहिए। ख्याल यार हैं हम, ये हो भरम हमको, ख्याल यार बस मुझे यूं चाहिए। क्या बात है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ऐसे ख्याल यार है ना, जब यार का ख्याल आता है कुछ ना कुछ उतर जाता है सफ़र। और ये आप अच्छा करते हैं कि आप उसको नोट कर लेते हैं, रख लेते हैं हाँ, संभाल कर, ये भी बहुत अच्छा है। बेशक। अच्छा चलिए बताइए, अगले 10 साल अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतों में रखे, अगले 10 साल आप कराची के लिए कैसे देखते हैं? अगले 10 साल आप आई कनेक्ट के लिए कैसे देखते हैं? इस प्लेटफॉर्म के लिए कैसे देखते हैं? 10 साल क्या, इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अल्लाह करे, दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात सही हो जाएं, इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा मसाइल है नहीं हमारे, ना बिज़नेस में हैं ना वैसे हैं, सिर्फ मसाइल हमारे हुकूमत के हैं। वो थोड़े से ठीक हो जाए, हुकूमत ठीक हो जाए, तो इंशाअल्लाह उसके बाद पाकिस्तान तो ऐसे करके तरक्की करेगा। और साथ जब पाकिस्तान का मतलब है कि कनेक्ट भी तरक्की करेगा, आई मीडिया भी तरक्की करेगा, और इंशाअल्लाह सब लोग तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये सिर्फ एक बात और कहना चाहता था कि जो लोग अपना काम शुरू करते हैं वो थक ना जाया करें। असल में होता क्या है कि पहले 6 महीने में मेहनत करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जो सोची होती है उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है उसमें, तो लोग थक जाते हैं। आप आधे पैसे से काम शुरू करें, आधा पैसा बैकअप के लिए रखें, चाहे छोटा सा काम करें, ताकि आपके पास जब आप थके ना तो आपको एनर्जी के लिए वो पीछे से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ही चाहिए होती है, जो आप दोबारा उसमें इंडल्ज करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने सारे अपने तजुर्बात आपने इतनी सहूलत के साथ हमें बता दिए। लोग तो वरना बातें छुपाते हैं, नहीं बताते, कामयाबी का राज़ नहीं बताते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत।